गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो नसीब प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, अपने दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज हम आते हैं डायरेक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमारे आने वाले सप्ताह में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लेवल होंगे जहां से बाइंग या सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कौन कौन सी डेट ऐसी इंपॉर्टेंट होंगी जो आप के लिए महत्वपूर्ण होगी, उसमें मंदी होगी या तेजी होगी, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और कौन कौन से ऐसे बिंदु होंगे जो मार्केट के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको जो है ना ये लेके आता हूं। देखिए, ये आप देखिए कि मैंने वीडियो जो बनाई थी उसमें यहां मैंने जो है ना बोला था कि 13,226 के आसपास 100% एक बार डेफिनेट सेलिंग आएगी। तो ये 250 गया और वहां से देखिए लो कितना किया, 13,152। और मैंने यहां क्या बोला था, आप वीडियो सुन सकते हैं, थर्सडे को इवनिंग में बनाई थी। 13,155 के अबाउ आपको बाय करना, बिल्कुल डॉट टू डॉट आया हमारा। और यहां से 70 पॉइंट भी मिले। कुछ मेरे जो है ना कमेंट आए कि आप जो है ना यहां हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अरे 70 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, और यहां से मैंने एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी दिया था, रिवर्सल हो जाएगी, आप वो भी सुन लेना। तो आपको 3 बार प्रॉफिट हुआ, यहाँ सेलिंग का हुआ, यहाँ बाइंग का हुआ। और इससे ज्यादा क्या, एक दिन में 700 पॉइंट आते हैं या 70 पॉइंट, वो भी मैंने दिलाए एक दिन में 1600 सिंगल डे में, एडवांस में बोल के वो भी दिलाए। तो सब है मेरे पास है, लेकिन वो वक्त आएगा, टाइम आएगा तो वो भी आपको बोलूंगा। तो ऐसे जो मार्केट के भगोड़े हैं वो बस ऐसे ही सड़क पे घूमते रहते हैं और उनको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो देखिए दोस्तों, हम निफ्टी के ऊपर डायरेक्ट बात करते हैं। अगर हम यहां बात करें तो ये चैनल बना हुआ है, मैंने क्लियर बोल दिया था यहां कि हायर हाई हायर लो बन रहा है। तो ये देखिए कि डेली हमारे हायर हाई हायर लो बन रहे थे, तो ऊपर ही जा रही थी। और किसी भी हाल में मार्केट की, यह भी बोला था कि मार्केट में अभी किसी प्रकार की कोई क्रैश की या बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। हाँ, मंदी तेजी तो आती रहती थोड़ी बहुत है, और वही हुआ। और आने वाले सप्ताह में भी कौन से होंगे इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखें तो ये हमारे चैनल बने हुए हैं, इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो ये देख लीजिए, ये क्या निकल के आता है, 13,300 समथिंग, और ये निकल के आता है 13,400 के आसपास है। तो ये एक तरह से आप फ्लैग कह लीजिए। तो अगर इसको जिस साइड में ब्रेक करेगा और दो जितना डिफरेंस उसी साइड में वो जाएगा। अगर अबाव में ब्रेक करेगा तो ये अबाव में जाएगा, और अगर डाउन में करेगा तो डाउन में जाएगा, ये इस तरह का। अब लेवल की बात करेंगे उससे पहले बैंक निफ्टी का आपको दिखा देता हूं। ये डेली के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी अभी भी, हालांकि क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई है, निफ्टी की भी बहुत अच्छी हुई है। हमारे जो लेवल था 13,226 के अबाउ हुई है, उसके अबाउ मैंने 13,280 बोला था, जैसे बोला था वैसे ही हुआ, उतना ही लेवल गया। 13,270 से 80 गया, 80 हाई गया, डॉट टू डॉट, लो का भी हाई का भी, और बीच में भी प्रॉफिट हुआ 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट का। तो ये बैंक निफ्टी में हमारा लेवल था 30,000। हमारा लेवल क्या था, 30,177 या 70 से, और 30,244। तो ये हाई कितना गया आप देख सकते हैं, ये हाई गया 30,162, यानी बिल्कुल हमारे हायर लेवल के पास है, बिल्कुल डॉट टू डॉट है। और लो का भी आपको जहां से बोला था वहीं से बाउंस बैक हुआ। और बैंक निफ्टी में अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये सिनेरियो निकल के आता है, ये भी एक तरह से फ्लैग है। तो ये मैंने उसी तरह यानी ये लाइन ड्रा की है, तो इसके अनुसार देख सकते हैं। और अगर हम इसके अनुसार देखें, गैन के अनुसार, तो ये जो हमारी जो क्रॉसिंग आ रही है, और ये जो हमारा चैनल है ये इसी के अंदर यहाँ से चलना शुरू हुआ था, यहाँ से और कंटिन्यू इसी चैनल में चल रहा है। अब इसका रेजिस्टेंस कहाँ आएगा, इसके अनुसार जो निकल के आता है वो 13,380 से 13,440 के बीच में ये रेजिस्टेंस निकल के आता है। इसके बाद इस चैनल में अगर ये सस्टेन कर यानी क्लोजिंग हो गई और इसके अंदर टप गई तो ये बहुत बड़ी फिर ऊपर के भी जो है ना टारगेट आ सकते हैं। कौन से, 13,700 या 14,000 तक के भी आ सकते हैं, अगर इसके अंदर ऊपर जाके 1 दिन या 2 दिन ऊपर इसमें टिक पाई तो इस चैनल में। लेकिन अभी तो हमारा हर्डल यही निकल के आता है। अब अगर हम ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के अनुसार देखिए कि निफ्टी के अंदर ऑप्शन चेन में बिल्कुल अभी अपसाइड ही दिखाई दे रहे हैं, मंदी के लक्षण नहीं दिखा रहे हैं। अगर हम 13,300 की बात करें तो 27 लाख है कॉल राइटर हैं। और अगर हम
पुट की तरफ देखें तो 13,200 पे 40 लाख पुट राइटर हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, 13,200 पे बहुत मजबूत सपोर्ट है, बहुत ही मजबूत सपोर्ट है। अगर यह भी ब्रेक कर दिया तो नजदीकी 13,100 पे बहुत मजबूत सपोर्ट है, वहां भी 40 लाख हैं। और कॉल में हल्के हैं, यानी कॉल वाले थोड़े से डरे हुए हैं। कॉल वालों का जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो उतना नहीं है, यहां 40 लाख है 200 पे 100 पे, और यहां 500 पे भी उतना नहीं है, 500 पे 34 लाख है। तो इसके अनुसार तो ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी में देखें तो हमें तेजी का ही रुख दिखाई देता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी में देखते हैं तो यहां हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की कह रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर 30,000 की बात करते हैं तो 17 लाख है पुट राइटर हैं और 27 लाख है कॉल राइटर हैं, यानी अभी भी कॉल राइटर हावी है, यानी अभी भी इसमें हमें थोड़ा सा सावधान रह के काम करना चाहिए। तेजी में क्लोजिंग बहुत अच्छी हुई है, ये मैं मानता हूं, और उसके बाद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो 30,500 पे 27 लाख है, यानी 30,500 पे रेजिस्टेंस का काम करेगी। और सपोर्ट की अगर बात करें तो ये 29,500 पे 30 लाख है पुट राइटर, तो 29,500 पे सपोर्ट का काम करेगी। अब हम लेवल की बात करते हैं, और इससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं उसकी बात करेंगे, और इंपॉर्टेंट डेट कौन सी हैं वो भी बात करेंगे। देखिए पहले तो महत्वपूर्ण बिंदु बता देता हूं, डॉलर इंडेक्स है 9079 है जो पॉजिटिव है, विक्स 18.02 है पॉजिटिव है, पी हमारी 36.45 है जो नेगेटिव है। पी 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 करते रहते हैं, लेकिन आज तक तो पी पी का कुछ जो है हल हुआ नहीं, ऐसे पी पी बोल के रहते हैं, मार्केट वन साइड अप जारी है। और लास्ट वीक में मैंने क्लियर बोल भी दिया था, मार्केट का भी कोई जो है रुख दिखाई नहीं दे रहा कि मंदी के, हाँ कुछ ऊपर नीचे हो सकती है। और सीपीआई के डाटा भी थोड़े से जो है हल्के नेगेटिव है, लेकिन मार्केट सबको जो है इग्नोर करती है। आरबीआई पॉलिसी लगभग पॉजिटिव थी, और ऑप्शन चेन डाटा भी पॉजिटिव है। अब पहले लेवल की बात करूंगा, फिर एस्ट्रोलॉजिकल डेट कौन सी होंगी उस पर बात करूंगा। तो हमारे लेवल जो निफ्टी के निकल के आते हैं, निफ्टी के हमारे जो लेवल निकल के आएंगे वो 13,028, या पूरे सप्ताह के लेवल बताऊंगा मैं, और बीच में आने वाले सप्ताह में मैं छोटी वीडियो बना के बोलूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे जहां 100% डेफिनेट बाइंग या सेल कर सकते हैं, वो 13,284 के अबाउ। नेक्स्ट जो लेवल निकल के आता है 13,326 से 333, और फिर हमारा 13,368 से 13,379, ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन जो नेक्स्ट जो और रेजिस्टेंस आता है, ये इसके बाद रेजिस्टेंस आ रहे हैं, अभी रेजिस्टेंस की आने वाले सप्ताह में बात करेंगे। अभी तो लेवल के ऊपर बात करेंगे कि पूरे सप्ताह में कौन से लेवल होंगे। अगर इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होती है तो 13,424 से 440, और 13,488 से 13,519, और 13,590 ये लास्ट टॉप है। अब मैं आपको, अगर कोई किसी के पास कैपेसिटी है और अगर वो हर लेवल पे पुट ले सकता है, उसके पास फंड है या फ्यूचर सेल कर सकता है, तो मैं उसके लिए एक बेनिफिशियल आइडिया बता सकता हूं कहां से शुरू करना, अगर आती है तो बोलता हूं मैं। कौन सा? 13,424 से 13,447 के बीच में एक पुट ले लें या फ्यूचर बेच दें। और दूसरा कौन सा? 13,488 से 519 एक और पुट ले लें या फ्यूचर बेच दें। और तीसरा मैक्सिमम आए ना आए 13,590 से 100% डेफिनेट है, इन लेवलों के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। आप लेकिन अगर कैपेसिटी नहीं है तो आने वाले जो वीडियो उनका वेट करें, वहां मैं एक या दो ही लेवल दूंगा जो 100% डेफिनेट बाइंग या सेल करेंगे। और बिलो का कौन सा हमारा? बिलो का है 13,226 से 216 से, अगर इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होती है तो 13,155 से 145 पे ये एक सपोर्ट का काम करेगा। बीच में हल्का सा एक लेवल है 13,191, बहुत जो है ना हल्का है, लेकिन इसके नीचे 13,145 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो 13,126 से 13,110 ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अपर हैंड, मोर डाउन साइड। फिर कौन से लेवल निकल के आते हैं? 13,077 और 13,044 से 30, ये भी मेजर सपोर्ट का काम करेगी। और 12,983 से 960। और उसके बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे कौन से ऐसे लेवल निकल के आते हैं, अबाउ का बोल देता हूं। जब तक इसके अबाउ सस्टेन ना या क्लोज ना हो हम काम ना करें, लेकिन इसके अबाउ सस्टेन या क्लोज होगी तो बुल सेपरेंट हो जाएंगे। और कहां तक आपको पॉइंट मिल सकते हैं? 30,000
30,000 30,177,244 इसके अबाउट सस्टेंड या क्लोज होगी तो डायरेक्ट हमारा 30,490 से 535 हमारा एक लेवल निकल के आता है, जहां थोड़ा सा हल्का सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके बीच में एक बहुत ही हल्का है 30,333 और ये 30,490,535 के अबाउ 30,683 और 30,788 से 30,834 यह भी एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। एक बार तो सेलिंग जरूर आएगी यहां से, पहले तो यहीं आ सकती है जो पहले वाला लेवल था 490,535 पे कुछ न कुछ है, और उसके बाद है हमारा डायरेक्ट 31,000 समथिंग आता है। उसके बाद के लेवल बाद में बोलूंगा। बिलो का 29,880 के बिलो 29,640 से 620 एक ये सपोर्ट का काम करेगी, और बीच में हल्का लेवल है 29,720 बहुत हल्का है, और 620 के नीचे 29,440 29,370 बहुत मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो बियर अपेंड मोर डाउन साइड है, और उसके बाद 29,210 और 29,170 ये एक लेवल निकल के आता है। फिर इसके नीचे सस्टेंड या क्लोज होगी तो फिर बियर अपेंड मोर डाउन साइड, फिर काफी नीचे की संभावना हो सकती है। अब एस्ट्रोलॉजिकल डेट में आपको बता देता हूं। देखिए 10 दिसंबर को 10 दिसंबर के बाद काल सर्प का योग बन रहा है, और जो थोड़ा सा नेगेटिव है, और 11 दिसंबर को सूर्य केतु के साथ युति बन रही है तो यह भी थोड़ा सा हल्का नेगेटिव है, और 14 दिसंबर को सूर्य ग्रहण हो रहा है। हमारे यहाँ इंडिया में रात को होगा 7:30 बजे के आसपास है, बाकी दक्षिण अफ्रीका में होगा, लेकिन असर कहीं ज्यादा कहीं कम जरूर हो रहा है। और एक बात याद रखना मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले सैटरडे को मैं बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकल मार्केट के बारे में आपको खतरनाक लेवल दूंगा, जहां से आपको 100% डेफिनेट प्रॉफिट होगा ही होगा। वो वीडियो देखना जरूर देखें, जरूर देखना मत भूलें। अब कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण है? 6 दिसंबर तो छोड़ दीजिए, वो गई, वो आज थी। 7 दिसंबर यानी मंडे को हमें तेजी दिखाई देती है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर डाउन आती भी है तो बाउंस मार जाएगी। मैंने पहले भी वीडियो में बोला था एस्ट्रोलॉजिकल। और उसके बाद 9 दिसंबर को मंदी और तेजी दोनों रहेंगी, और 10 और 11 दिसंबर दोनों ऐसी महत्वपूर्ण डेट हैं जहां एक दिन मंदी होगी एक दिन तेजी होगी। वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि काफी लोग पहले से ही जो है इसकी कॉपी करने लगते हैं। मैं एंड मौके पे आके बताऊंगा आपको, एक दिन पहले बता दूंगा, इस बारे में टेंशन मत लीजिए। मैं 8 तारीख को आपको अवगत करा दूंगा कि अगले दिन मंदी होगी या तेजी होगी, उसके अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं। और मैं टेलीग्राम पे भी जो है अपडेट करने की कोशिश करूंगा, तो आप जरूर जो है ना इस बारे में नजर रखें। और अब जो इससे आने वाला जो आगे सप्ताह है 14 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर, वो मैं अगले शनिवार को बनाऊंगा, वीडियो जरूर देखें। मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च के यूनिक टेक्निक है, मैं केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस के साथ सेल्फ स्टडी रिसर्च करके या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों, इस मार्केट में अगर कामयाब होना है, अगर आपको प्रॉफिट करना है, और अगर आपको ये एक बिजनेस बनाना है तो आप सीखिए, चाहे आप खुद से सीखिए। बाकी ऐसे लोगों से बचिए कि कल क्या होगा, परसों होगा, ऊपर गई नीचे होगी, कल पता चलेगा। या फिर जो ऐसे दावा भी करते हैं मैं यूट्यूब बनाना छोड़ दूंगा, और वो कितनी बार रोंग हो चुके हैं, मैं किसी का इसमें नाम नहीं लेना। मेरा कहने का मतलब ऐसे जो आपको भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से बच के खुद स्टडी कीजिए, डेफिनेट कामयाब होंगे। अगर मेरे से सीखना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 958252 कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर एक ही है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ और प्रॉफिटेबल हो।